चेतावनी वाली लालटेन यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवगढ़ की है, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी परंपरा थी, जिसे लोग चेतावनी वाली लालटेन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि अगर किसी के घर के दरवाजे पर लालटेन जली हुई मिले, तो समझो कोई अनहोनी होने वाली है। यह लालटेन हमेशा रात के समय अपने आप जलती थी, और जिसे भी यह लालटेन मिलती, वह अगले कुछ दिनों में किसी अज्ञात कारण से मर जाता था। कहानी का नायक वीरेंद्र है, जो एक साहसी और निडर युवक है। वह इस गांव की पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। वीरेंद्र हाल ही में गांव में अपने बीमार दादा के पास आया था, जो गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे। दादा ने वीरेंद्र को कई बार चेतावनी दी थी कि अगर वह चेतावनी वाली लालटेन देखे, तो उसे तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र ने इसे मजाक समझा। एक दिन वीरेंद्र ने देखा कि उसके दादा के घर के दरवाजे पर वही लालटेन जली हुई थी, जिसके बारे में उसने सुना था। दादा ने उसे तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वीरेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि वह इस अंधविश्वास के आगे नहीं झुकेगा। वह लालटेन को बुझाने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन को छुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लालटेन अपने आप और भी तेज जलने लगी, और वीरेंद्र के दादा ने घबराकर उसे वहां से हटने को कहा। वीरेंद्र ने लालटेन को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह लालटेन जमीन से जुड़ी हुई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर रखे हुए हो। उस रात वीरेंद्र को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि गांव के पुराने मंदिर में कुछ लोग किसी प्राचीन अनुष्ठान का पालन कर रहे थे। उसे सपने में यह भी दिखा कि वही लालटेन उस अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वीरेंद्र ने अपने दादा से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन दादा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि वह इस मामले में ज्यादा न उलझे। लेकिन वीरेंद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि यह लालटेन असल में एक श्राप थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने कई साल पहले खुद पर ला लिया था। इस श्राप से बचने का एकमात्र तरीका यह था कि उस लालटेन को गांव के पुराने मंदिर में वापस रखा जाए, जहां से यह आई थी। वीरेंद्र ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और लालटेन को मंदिर में वापस रखेगा। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन वीरेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। वह रात को लालटेन लेकर पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर तक का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वीरेंद्र ने लालटेन को एक कपड़े में लपेटकर अपने पास रखा और तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि लालटेन का वजन बढ़ता जा रहा है। वीरेंद्र ने सोचा कि यह उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन जब उसने लालटेन को उतार कर देखा, तो उसे लगा जैसे लालटेन में कोई आत्मा बस गई हो। लालटेन के अंदर की लौ अब नीली हो गई थी और उसका तापमान तेजी से बढ़ रहा था। वीरेंद्र ने किसी तरह से मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर लालटेन को रखने का संकेत था। वीरेंद्र ने लालटेन को वेदी पर रखा और तुरंत पीछे हट गया। जैसे ही लालटेन वेदी पर रखी गई, मंदिर के अंदर का वातावरण अचानक से बदल गया। वेदी से एक तेज रोशनी निकलने लगी और मंदिर के अंदर रखी हुई सभी मूर्तियां अचानक से जीवंत हो उठीं। वीरेंद्र ने देखा कि उन मूर्तियों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी पुराने श्राप से मुक्त हो गई हों। लालटेन ने धीरे धीरे जलना बंद कर दिया और मंदिर के अंदर सब कुछ शांत हो गया। वीरेंद्र ने चैन की सांस ली और मंदिर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि गांव की तरफ से सूरज की पहली किरणें आ रही थीं। वीरेंद्र ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि अब वह श्राप खत्म हो चुका है और लालटेन को मंदिर में वापस रख दिया गया है। गांव के लोग वीरेंद्र की बहादुरी की सराहना करने लगे और उसे धन्यवाद दिया कि उसने गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी लालटेन नहीं जली और न ही कोई अनहोनी घटना घटी। वीरेंद्र का साहस और उसकी समझदारी ने पूरे गांव को उस पुराने श्राप से मुक्त कर दिया था।